हेलो बच्चों, हमारा ये क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 1 का रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे इसमें कहा जा रहा है वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिससे 260, 1314 यानी 1314 तथा 1331 यानी 1331 को भाग देने पर हर दशा में शेषफल 5 बचता है। यानी इस क्वेश्चन में हमें एक अधिकतम संख्या पूछी जा रही है, अधिकतम संख्या जिसे हमें ज्ञात करना है। अगर उस संख्या से हम इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करें तो डिवाइड करने पर हर बार हमारा जो शेषफल है वो 5 बचना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने में बेटा हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो नंबर्स हैं, जो शेषफल है, हमें उसे उससे माइनस कर देना है। यानी शेषफल के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा 260 है हम उसमें 5 माइनस कर देंगे तो हमारा 255 हमें एक पहला नंबर मिल गया। नेक्स्ट जो हमारा 1314 है इसमें से हम 5 माइनस कर देंगे तो हमें 1309 मिल जाएगा बेटा। नेक्स्ट हमारा 1331 है और इसमें से भी 5 माइनस कर देंगे तो हमें 1326 मिल जाएगा। तो ये बेटा हमारे 3 नंबर्स हमको मिल गए। अब इसमें से हमें करना है कि हमें अधिकतम संख्या फाइंड करनी है जिससे कि इसमें डिवाइड करने पर शेषफल 5 बच रहा था, तो अधिकतम संख्या निकालनी है। तो बेटा जब भी किसी क्वेश्चन में आपसे महत्तम संख्या, अधिकतम संख्या या फिर एचसीएफ पूछा जाए तो यानी कि हमें महत्तम, अधिकतम या अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा, बड़े से बड़ा नंबर कुछ भी बोले, उन सब में हमें एचसीएफ ही निकालना होता है। तो कुल मिलाकर हमें यहाँ अधिकतम संख्या यानी एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए बेटा हमारे पास 2 मेथड हैं, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक है डिवीजन मेथड। हम ऐसे क्वेश्चन जिसमें हमें नंबर्स दिए हों बड़े बड़े तो हम डिवीजन मेथड लगाते हैं, ज़्यादा सही चांस है उसके करने के। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए डिवीजन मेथड लगाते हैं, समय कम हमारा खर्च होता है इसमें। तो हमें करना है, जो नंबर दिए हैं इनमें सबसे बड़ा नंबर पहले ले लीजिए 1326, उसे आप अंदर लिख दो जहाँ पे भाज्य को लिखा जाता है 1326 यानी हमारा डिविडेंड। नेक्स्ट हमारा जो उससे छोटा नंबर था 1309, इसको हम बाहर लिखेंगे जहाँ पर भाजक लिखा जाता है यानी कि डिवीज़र। अब हम इससे डिवाइड कराएंगे इसमें, तो बेटा ये भी 1300 है, ये भी 1300, तो 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा तो 1309। अब इससे जब इसको आप माइनस करोगे तो आपको यहाँ पर आ जाएगा 17 बचेगा बेटा। अब 17 से हमें जिसमें हमने जिससे डिवाइड किया था, अब उस नंबर को हमें इसके अंदर लिखना है। अब हम इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो पहले 7 टाइम में आ जाएगा बेटा 119। अब इससे हम माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 11 और नेक्स्ट हमारा 9 ऊपर से उतर जाएगा तो ये हो जाएगा 119। तो फिर से हमको पता है 7 टाइम में 119 आएगा और ये क्वेश्चन हमारा डिविजिबल हो गया। नेक्स्ट अब इसके बाद से आता है 17 से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया तो हमारा यहाँ इन दोनों का तो एचसीएफ 17 पता चल गया। अब हमें तीसरा नंबर उठाना है जो कि 255 है। इसमें और 17 में बेटा छोटा नंबर कौन है, 17, तो ये बाहर होगा और 255 अंदर। अब इससे हमें डिवाइड कराना है तो 17 से 1 टाइम पहले करेंगे 17 आएगा, हमारे पास 8 बचेगा, फिर ऊपर से ये 5 नीचे आ जाता है। अब 17 5 ज़ा 85, तो बेटा ये हमारा डिवाइड हो गया। तो ऐसे में 17 ने इन दोनों को भी और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया तो हमारा जो एचसीएफ निकला वो बेटा 17 आ जाएगा। यानी वो अधिकतम संख्या जो हमसे पूछी जा रही थी वो 17 होगी। यानी अगर आप सोचे कि मैं 17 से इसमें डिवाइड करूं 260 में तो क्या 5 बचेगा? हाँ बेटा बचेगा। 17 से अगर हम 260 में डिवाइड कराते हैं तो 255 15 बार में आ जाएगा और 5 हमारा एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो इस तरह से हम सभी नंबर्स में डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, हमारा हर बार 5 शेषफल बचता है। तो यानी वो अधिकतम संख्या जो हमें चाहिए थी वो हमें मिल गई 17। तो इस तरह से बेटा हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे और वो इसे सीख पाए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।